लाहौर स्टेशन पर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकी। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी शाह बीबी ने थके कदमों से प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। हाथ में एक पुराना बक्स, सर पर दुपट्टा और आंखों में हल्की सी चमक, जैसे किसी अधूरे ख्वाब को लेकर वो शहर आई हूँ। उनके दिल में सिर्फ एक खुशी थी, अब अपने बेटे हमजा के साथ रहूंगी। घर में बच्चों की हंसी सुनूंगी और दिन फिर से रोशनी से भर जाएंगे। सामने खड़ा था हमजा, हाथ में मोबाइल, नजरें किसी कॉल में उलझी हुई। अरे हमजा बेटा, शाह बीबी ने मुस्कुराकर पुकारा। हमजा ने सर उठाया, हल्की सी मुस्कुराहट दी। अम्मी आइए ना, गाड़ी इधर खड़ी है। आवाज़ में अपनाइयत तो थी, मगर वो गर्मी नहीं जो माँ के लम्स से मिलती है। रास्ते भर शाह बीबी शहर की ऊंची इमारतों और चमकती दुकानों को देखती रही। कितना बदल गया है लाहौर, जब मैं गई थी तब ये सड़कें कच्ची थीं। वो आहिस्ता से बोली। हमजा ने बस हों कहा, उंगलियां भी मोबाइल पर मसरूफ़ थीं। घर पहुंची तो सामने बहू सानिया थी, स्टाइलिश लिबास में, हाथ में फ़ोन। सलाम करते हुए वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। शाह बीबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सदा खुश रहो बेटी, सानिया ने सर झुका लिया। चेहरे पर ना कोई एहसास, ना कोई अपनाइत। कुछ देर बाद शाह बीबी को एक छोटे कमरे में ले जाया गया, घर के पिछले हिस्से में, जहाँ पहले से कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। अम्मी जी, ये कमरा साफ करवा दिया है आपके लिए, बाकी आगे बच्चों का स्टडी रूम है, सानिया बोली। शाह बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो बस एक कोना चाहिए था। कमरे की दीवारों पर नमी के दाग थे, मगर उनके दिल में उम्मीद थी। उन्होंने बिस्तर पर अपनी पुरानी चादर बिछाई और आहिस्ता से कहा, अब तो दिन अच्छे गुजरेंगे, बेटा साथ है, घर है, क्या चाहिए और। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। शाह बीबी भी कुर्सी खींचकर पास बैठने लगी तो सानिया बोली, अम्मी जी आप चाहें तो पहले खा लीजिए, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। अरे नहीं बेटी, साथ में ही खा लेंगे। मगर बच्चों ने हेडफोन लगाकर सर हिला दिया। हमजा किसी ईमेल में मसरूफ़ था। शाह बीबी ने नवाला तोड़कर मुंह में रखा, मगर नवाले से ज़्यादा कड़वा जायका उनके दिल में उतरा। रात में वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की रोशनियाँ टिमटिमा रही थी, मगर उनके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी अंदर आई काम वाली औरत सुमेरा, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर पसीना, मगर लबों पर मुस्कुराहट। अम्मी जी कुछ चाहिए क्या? पानी, दवा? नहीं बेटी, तू बैठ ना थोड़ा। गांव में तो लोग सीधी बात करते हैं, यहाँ सब अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। सुमेरा हंस पड़ी। अम्मी जी आप हैं ना इस घर में, तो लगता है थोड़ी रौनक है, वरना सब तो अपने अपने मोबाइल में गुम रहते हैं। शाह बीबी चुप रह गई। उस रात वो देर तक जागती रही, पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। वो दिन जब सिहन के पीपल के नीचे बैठकर हमजा का स्कूल से आना देखती, उसके लिए गुड़ वाली चाय रखती और हर शाम उसकी हंसी सुनती। आज वही बेटा दो लफ्ज़ भी दिल से नहीं बोल पाता था। सुबह सानिया की आवाज़ ने चौंका दिया। अम्मी जी चाय बना लेंगी, मेरी एक मीटिंग है। हाँ बेटी बना दूंगी, शाह बीबी बोली और आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक सुकून था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। उन्होंने चाय बनाई, ट्रे में रखी और सानिया के कमरे में ले गई। सानिया ने बगैर देखे कहा, थैंक यू अम्मी जी। शाह बीबी खामोशी से वापस आ गई। कमरे में आकर उन्होंने पुराना एल्बम निकाला, तस्वीरों पर उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता से बोली, देख बेटा, जब तू छोटा था ना, तो जब भी बुखार चढ़ता सारी रात तेरे सर पर हाथ रख कर बैठती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया कि तेरी माँ का तनापन तुझे नजर ही नहीं आता। आंखों से आंसू निकले, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। अभी तो बस कुछ दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेटा समझ जाएगा। बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, मगर उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दिन गुजरते गए। लाहौर के उस घर में हर चीज़ नई थी, फर्नीचर, टीवी, पर्दे। बस एक चीज़ पुरानी रह गई थी, माँ का दिल। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती तो वो आहिस्ता से आंखें खोलती, मगर दीवार पर लगी घड़ी के कांटे जैसे वक्त की तरह रुक गए हों। नीचे से बर्तनों की आवाज़ें, सानिया की बुलंद आवाज़, अम्मी जी दूध उबाल कर रख दीजिएगा, बच्चों का नाश्ता मुझे बनाना है। हाँ बेटी अभी करती हूँ। जब वो किचन में पहुंची तो देखा सानिया मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ मम्मा, वही पुरानी आते हैं, हर काम में दखल देती हैं। देखती हूँ अब कितने दिन टिकती हैं यहाँ। शाह बीबी के हाथ रुक गए। उबलते दूध की भाप से उनकी आंखें नम हो गई, मगर वो कुछ बोल ना पाई, बस आहिस्ता से चूल्हे की आंच कम कर दी। वक्त गुजरता गया। हमजा दफ्तर के कामों में, बच्चे स्कूल और मोबाइल में, और शाह बीबी का कमरा वाकई घर से अलग थलग हो गया। कभी वो टीवी चलाती तो सानिया कहती, अम्मी जी आवाज़ कम कीजिए, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी वो खिड़की खोलती तो जवाब आता, मच्छर आ जाएंगे, बंद रखें। अब दीवारें बोलने लगी थी, हर कोना कहने लगा, ये घर तो है मगर इसमें अपनापन नहीं। एक दोपहर सुमेरा आई। अम्मी जी आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। थकन नहीं बेटी, बस याद आ गई उन दिनों की, जब मैं खुद घर चलाती थी। हमजा कितना हंसमुख बच्चा था,
एक बार बुखार में सारी रात पानी की पट्टियाँ रखी। सुबह उसने कहा, अम्मी आप सबसे बहादुर हैं। शाह बीबी की आवाज़ रुक गई। सुमेरा ने नरमी से कहा, अम्मी जी बेटा बड़ा हो जाता है मगर माँ का दिल कभी बड़ा नहीं होता। शाह बीबी ने उसकी तरफ देखा। इन आंखों में वही नरमी थी जो अब इस घर में कहीं नहीं बची थी। शाम को जब हमजा दफ्तर से आया, शाह बीबी ने हिम्मत करके कहा, बेटा तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, बचपन में तुझे बहुत पसंद थे। हमजा ने फाइलों का ढेर रखते हुए कहा, अम्मी आज नहीं, बहुत थक गया हूँ। नया ऑर्डर है, बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। ठीक है बेटा, वो बोली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। फिर एल्बम उठाया, हमजा की बचपन की मुस्कुराती तस्वीर देखी और धीरे से बोली, कितनी जल्दी बड़ा हो गया है तू, और मैं शायद वहीं रुक गई जहाँ तू बच्चा था। अगली सुबह सानिया की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, मगर इस बार गुस्से में, आपने सुना, कल मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे, अलमारी में रखे थे, आज कहीं नहीं मिल रहे। हमजा ने हैरानी से कहा, शायद कहीं और रख दिए होंगे। सानिया तेज़ लहजे में बोली, नहीं हमजा, मुझे अच्छी तरह याद है, कल दोपहर मैंने यहीं पर रखे थे। अब साफ साफ किसी ने निकाले हैं। घर में और है कौन? उसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता शाह बीबी के कमरे की तरफ उठी। हमजा खामोश हो गया, जानता था सानिया क्या सोच रही है, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। शाह बीबी उस वक्त अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। पीछे से सानिया और हमजा अंदर आए। अम्मी, हमजा की आवाज़ भारी थी। हाँ बेटा, क्या हुआ, सब खैरियत है? सानिया बीच में बोल पड़ी, अम्मी जी अलमारी से 1 लाख रुपए गायब हैं। आप तो घर में अकेली रहती हैं दिन भर। शाह बीबी के हाथ कांप गया है। बेटी, तू क्या कह रही है? मैं तो तुम्हारी चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। हमजा ने धीरे से कहा, अम्मी हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बस पूछ रहे हैं, आपने कुछ देखा क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। सानिया ने तंज़ी अंदाज में कहा, अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का? ज़रा आपका बक्सा देख लूँ। अरे बेटी, ये क्या कह रही है तू? मेरा बक्सा? इसमें तो बस मेरे कपड़े और हमजा की बचपन की तस्वीरें हैं। मगर सानिया ने इजाज़त लिए बगैर बक्सा खोल दिया। शाह बीबी घबरा गई। बेटी खुदा के लिए ना कर, ये मेरे दिल का सहारा है। लेकिन सानिया ने कपड़ों के नीचे हाथ डाला और अचानक 2 गड्डियाँ नोटों की ज़मीन पर गिर पड़ी। लम्हा भर में कमरे में सन्नाटा छा गया। हमजा की आंखें फैल गईं। सानिया के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। देख लिया हमजा, अब क्या सबूत चाहिए? यही है तुम्हारी नेक माँ? शाह बीबी लरसती आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं लाई, खुदा की कसम मैंने नहीं। तू बस एक बार मेरी आंखों में देख, क्या मैं तेरे घर की इज्जत लूट लूंगी? मगर हमजा के लबों पर चुप थी। उसने सिर्फ सर झुका लिया। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की ज़रूरत नहीं, सानिया ने सख्त लहजे में कहा। अब सब कुछ साफ है, घर में चोरी किसने की? शाह बीबी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उन्होंने हमजा की बचपन की तस्वीर उठाई, सीने से लगाई और रो पड़ी। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज वही मुझसे सबूत मांग रहा है। आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, मगर सानिया के चेहरे पर ज़रा सी भी नरमी ना आई। कुछ देर बाद सुमेरा आई। दरवाज़ा खोलते ही सानिया चीखने लगी, तो अब तू क्यों आई है? तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तू ही सिखा रही थी ना अपनी अम्मी जी को। सुमेरा के हाथ कांप गया। नहीं बीबी जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर चोर नहीं हूँ। चोरी नहीं की तो फिर तेरे कहने पर अम्मी ने पैसे क्यों दिए? अम्मी जी ने तो, बस चुप रह, निकल जा यहाँ से अभी के अभी। सुमेरा आंखों में आंसू लिए दरवाजे से बाहर चली गई। पीछे से शाह बीबी ने पुकारा, सुमेरा रुक जा बेटी। मगर अब कोई आवाज़ किसी को सुनाई ना दी। रात का सन्नाटा सारे घर पर छा गया। शाह बीबी अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल कह रहा था अब जाना होगा, इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा। बाहर ड्राइंग रूम में सानिया और हमजा धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये हमारी इज्जत का सवाल है, सानिया बोली। अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो इन्हें गांव भिजवाओ या किसी ओल्ड होम में। हमजा खामोश बैठा रहा। आखिर हल्की आवाज़ में बोला, सानिया वो मेरी माँ है। सानिया ने तेज़ लहजे में कहा, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब एक ही छत के नीचे दोनों नहीं रह सकती। शाह बीबी ये सब कुछ अपने कमरे से सुन रही थी। वो उठी और आहिस्ता से बोली, अब इस घर की रोशनी भी मेरे लिए बुझ गई है। रात भर वो जागती रही। सुबह जब सूरज निकला तो उनके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथ में चाय का प्याला, मगर चाय ठंडी हो चुकी थी। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे सारी रात रोती रही हूँ। बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। सानिया नाश्ता पैक कर रही थी। हमजा दफ्तर जाने की तैयारी में था। सब मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर इस मामूल के नीचे एक दिल टूट चुका था। दोपहर का वक्त था। हमजा हाथ में एक छोटा सा बैग लिए माँ के कमरे में आया। शाह बीबी तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, उसने नरम लहजे में कहा। हाँ बेटा, चाय लाऊं? नहीं अम्मी, वो आज 2-3 दिन के लिए आपको एक जगह ले जाना है। ज़रा हवा बदल जाएगी तो तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। शाह बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बेटा, अब मेरी तबीयत का क्या? तू कहे तो चलती हूँ। वो आहिस्ता से उठी, दुपट्टा दुरुस्त किया, बैग संभाला और धीरे से कहा,
यार अब अगर मैं वापस ना भी आई तो भी इन सबको अपनी हिफ्स-ओ-मान में रखना। गाड़ी शहर की सड़कों पर चल रही थी। लाहौर की चमक दमक पीछे छूट रही थी। शाह बीबी खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़कों के किनारे वही पुराने दरख्त, वही हवा, सब कुछ यादों की तरह उनके दिल से गुजर रहा था। उन्होंने हमजा की तरफ देखा। बेटा कहाँ जा रहे हैं? गाँव। हमजा ने नजरें चुराई। नहीं अम्मी, एक जगह है जहाँ आपको सुकून मिलेगा। शाह बीबी खामोश हो गई। दिल धड़कने लगा। आंखों से आंसू निकले मगर उन्होंने छुपा लिए। बेटा अगर तू चाहता है तो मैं वहीं रह लूँगी। बस एक वादा कर, ईद या किसी त्यौहार पर कभी कभी मिलने आ जाना। हमजा की आंखों में नमी आ गई। वो मुंह फेर कर खामोश हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। बाहर बोर्ड लगा था, निगहत आराम का, बुजुर्ग खवातीन के लिए। शाह बीबी ने पढ़ा। दिल जैसे रुक गया। हमजा ने नजरें झुका ली। यही है वो जगह बेटा। हमजा कुछ न बोला। मैं बोझ बन गई थी ना बेटा। उसके अल्फाज हल्के मगर तीर की तरह लगे। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहें। फिर क्यों लाया तू मुझे यहाँ? वो आहिस्ता से बोली। हमजा के लब सिले हुए थे। शाह बीबी ने उसके चेहरे को देखा और थकी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाने दे बेटा, अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। बस यही चाहती हूँ कि तेरी ज़िंदगी आसान रहे। उन्होंने हमजा का सर दोनों हाथों से थामा, माथा चूमा और कहा, खुश रहना बेटा, माँ की दुआ से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर माँ के हाथ चूमे मगर शाह बीबी ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। अब मत रो बेटा, माँ को देखना नहीं, महसूस करना। वो हमेशा तेरे साथ रहेगी। इतने में आराम गाह की एक औरत आई। शाह बीबी का हाथ थामा और अंदर ले गई। जाते जाते वो मुड़कर बोली, बेटा मेरा संदूक घर में ही है क्या? इसमें तेरी बचपन की तस्वीरें हैं, कभी देख लेना जब दिल करे। गाड़ी वापस चली गई। शाह बीबी आराम गाह के बरामदे में बेंच पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर होंठों पर एक ही जुमला था, बेटा मैं तेरे लिए किसी घर के किसी कोने में पड़ी रह लेती, मगर तूने मुझे अपने दिल से क्यों निकाल दिया। आरामगाह की दीवारों पर शाम उतर आई थी। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस एक माँ का टूटा हुआ दिल जो सन्नाटे में सांस ले रहा था। अगली सुबह वो एहतियात से अंदर कदम रख रही थी। सामने लान में कुछ बूढ़ी खवातीन धूप में बैठी थीं। कोई अखबार पढ़ रही थी, कोई खामोश चुपचाप आसमान को तक रही थी। वारन ने रजिस्टर पर दस्तखत करवाए। अम्मी जी, यहाँ सब अपना ख्याल खुद रखते हैं, खाना वक्त पर मिलेगा, दवा भी, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। शाह बीबी ने बस सर हिला दिया और अपने नए कमरे में चली गई। एक तंग सा कमरा, एक बिस्तर, एक घड़ी और एक लोहे की अलमारी। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, अब यही मेरा नया सफ़र है। शाम ढल रही थी। शाह बीबी ने निगहत आराम गाह की तरतीब समझ ली थी। शाम 4:30 बजे चाय, 6 बजे खाना, 7 बजे दवा, फिर सब अपने अपने कमरों में। मगर नींद कहाँ थी? उनके दिल के अंदर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, काश मेरा हमजा एक बार आ जाए, बस एक बार। मगर दरवाजे पर सिर्फ हवा की सरसराहट थी। अगले दिन सुबह एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, अम्मी जी। शाह बीबी चौंक गई। दरवाजे पर खड़ी थी सुमेरा, वही पुरानी काम वाली, आंखों में निदामत, हाथ में एक टिफ़िन। अम्मी जी, मुझे पता चला कि आप यहाँ पर हैं। दिल टूट गया सुनकर। आपने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। शाह बीबी की आंखें भर आईं। बेटी तू आ गई तो लगता है अल्लाह ताला ने मुझ पर अब भी करम किया है। सुमेरा ने टिफ़िन खोला। आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आपको बहुत पसंद थी ना? शाह बीबी मुस्कुरा दी। हाँ बेटी, यहाँ सब कुछ अजनबी है, बस तेरे हाथ का जायका याद था। दोनों खामोश बैठकर खाने लगी। आराम गाह की दूसरी औरतें दूर से देख रही थी। इतना प्यार, इतनी नरमी किसी अजनबी में कहाँ मिलती है। दिन गुजरते गए। सुमेरा हर इतवार को आती। कभी कोई फ्रूट, कभी घर का बना हुआ सालन ले आती। शाह बीबी उसी दिन का इंतज़ार करती। वो बेटी नहीं थी मगर हर मुलाकात माँ बेटी जैसी लगती थी। एक दिन शाह बीबी ने कहा, बेटी जब मैं लाहौर आई थी ना, सोचा था अपने पोतों की हंसी सुनूंगी, पर अब यहाँ हर दीवार मुझे मेरे अंदर का सन्नाटा सुनाती है। सुमेरा ने आहिस्ता से उनका हाथ थामा। अम्मी जी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। शाह बीबी की आंखों में नरमी और नमी दोनों आ गईं। कभी कभी अल्लाह ताला अपने छीने हुए रिश्ते किसी पराये के हाथ से लौटा देता है। अब आरामगाह की बाकी औरतें भी उन्हें माँ जी कहने लगी थीं। वो सबके सर पर हाथ फेरती, कभी किसी को कहती, बेटी खाना पूरा खा लो, नहीं तो दवा कड़वी लगेगी। वो जैसे अपने दुख से दूसरों को मरहम देती थी। मगर रात को जब सब सो जाती, वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, सीने से हमजा की बचपन वाली तस्वीर लगाती और धीरे से बोलती, बेटा तेरी माँ यहाँ ठीक है, बस तेरी आवाज़ याद आती है। एक दिन सुमेरा अपने छोटे बेटे अहमद को साथ लाई। अम्मी जी, ये आपसे दुआ लेना चाहता है। शाह बीबी ने हैरान होकर कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ? अहमद ने झुककर कहा,
अम्मी कहती हैं आप ही हमारी माँ हैं। शाह बीबी के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। वो लम्हा आरामगाह का सबसे रोशन लम्हा बन गया। कई महीने गुजर गए मगर अब शाह बीबी के चेहरे पर एक इत्मीनान था। उनकी आंखों की थकन कुछ कम लगने लगी थी। एक दिन सुमेरा बोली, अम्मी जी मैं हमजा साहब को फ़ोन करवा दूँ, शायद आपसे बात कर लें। शाह बीबी ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, नहीं बेटी, अब अगर वो आएगा तो माँ के पास नहीं, अपने पछतावे के सामने। मैं उसकी आंखों में वो साया नहीं देखना चाहती जो मुझे दूर भेज गया। सुमेरा चुप हो गई, बस उनका हाथ थामे बैठी रही। शाम ढली तो शाह बीबी बरामदे में बैठी हुई थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। उन्होंने तस्वीर सीने से लगाई और मध्यम आवाज में कहा, हमजा माँ थक गई है, मगर दिल अगर कभी पछतावे में डूबे तो आ जाना, माँ फिर भी तुझे गले लगा लेगी। उनके चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे कोई टूटा दिल दोबारा दुआ बन गया हो। वो रात निगहत आरामगाह की सबसे पुरसुकून रात थी। आसमान में चांद अधूरा था, जैसे किसी माँ की अधूरी जिंदगी झांक रही हो। वो रात खामोश थी। चांद आसमान पर अधूरा सा लटक रहा था और निगहत आरामगाह के कमरे में शाह बीबी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने मेज़ पर एक कागज़, एक कलम और उनके कपकपाते हाथ। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। मेरे बेटे हमजा, सदा खुश रहो बेटा, शायद ये मेरा आखिरी खत है। कलम बार बार रुक जाता, आंखों से बहते आंसू कागज़ को भिगो रहे थे। बेटा मैं जानती हूँ तू माँ को चोर नहीं समझना चाहता था, मगर हालात ने तुझे वैसा सोचने पर मजबूर किया। जिस दिन तू दफ्तर गया था ना, उसी दिन सानिया ने तेरे पैसे मेरे बक्से में रख दिए थे। वो चाहती थी कि मुझे इस घर से निकाला जाए। उन्होंने लंबा सांस लिया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा बेटा, क्योंकि मैं तेरा घर टूटना नहीं देख सकती थी। अगर मैं सच बताती तो तेरी जिंदगी बिखर जाती। इसीलिए मैंने खामोशी चुनी, क्योंकि माँ का काम होता है सब कुछ संभालना, चाहे खुद ही क्यों न टूट जाए। कागज़ पर एक आंसू गिर पड़ा, स्याही फैल गई। वो मुस्कुराई, जैसे अपने दुख पर भी पर्दा डाल रही हो। बेटा याद है ना, जब तू बच्चा था तो कहता था, अम्मी आप जैसी कोई नहीं। मैं तब सोचती थी कि तू बड़ा होकर भी यही कहेगा। मगर अब समझ आई, ज़िंदगी में उम्र नहीं बल्कि हालात रिश्ते बदल देते हैं। मैं सानिया को भी कसूरवार नहीं समझती। शायद उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। मगर बेटा अगर कभी तू किसी रिश्ते में तन्हाई महसूस करे तो किसी बूढ़ी माँ की आंखों में देख लेना। कलम लरजने लगा मगर वो लिखती रही। मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने तुझे बहुत चाहा। तू जब ये ख़त पढ़ेगा तब शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ। मगर याद रख, माँ की दुआ मरने के बाद भी औलाद के साथ चलती है। उन्होंने ख़त लपेटा, लिफाफे में रखा और इस पर लिखा, मेरे बेटे हमज़ा के नाम। फिर उसे मेज़ पर रख दिया। इसके बाद खिड़की के पास आकर बैठ गई। हवा उनके चेहरे से खेल रही थी। उन्होंने मध्यम आवाज़ में वही पुराना गीत गाया जो वो हमज़ा के बचपन में उसे सुलाते वक्त गाया करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सांसें थम गईं। चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई माँ अपने आखिरी लम्हे में भी अपने बेटे को माफ़ कर गई हो। अगली सुबह स्टाफ ने दरवाज़ा खोला तो शाह बीबी अपनी कुर्सी पर बैठी मिली। सीने से तस्वीर लगी हुई, आंखों में बंद सुकून। मेज़ पर वही खत रखा हुआ था। कागज़ के नीचे हल्की स्याही फैली हुई थी, जैसे अल्फाज के साथ उनकी रूह भी बह गई हो। अमले ने फ़ौरन फ़ोन किया, सर आपकी वालदा नहीं आई। हमज़ा का मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा। दफ्तर की मीटिंग चल रही थी मगर उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बेटा तू जब बड़ा होगा ना, माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ना। वो कुछ कहे बगैर गाड़ी लेकर भाग निकला। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही मनाजिर आते रहे। माँ का मुस्कुराता चेहरा, वो संदूक, वो माँ का प्यार। जब वो निकट आरामगाह पहुंचा तो देखा कुछ औरतें माँ के जिस्म को सफ़ेद चादर में लपेट रही थी। चेहरे पर वही नूर, वही सुकून जो सिर्फ माफ़ करने वालों के चेहरों पर होती है। हमज़ा ज़मीन पर बैठ गया, माँ के कदमों में सर रख दिया। अम्मी माफ़ कर दो, मैंने आपको झूठा कहा, आपके प्यार को बोझ समझा। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में आरामगाह की एक बुजुर्ग खातून आई, बोली, बेटा तुम्हारी अम्मी रोज़ एक ही बात कहती थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं था। और ये रही उनकी आखिरी चिट्ठी। हमज़ा के हाथ लरस गए, उसने ख़त खोला। जैसे जैसे पढ़ता गया चेहरे का रंग उठता गया। हर लफ्ज़ तलवार की तरह दिल पर लग रहा था। माँ की चुप, उसका दर्द, उसकी माफ़ी। ख़त ख़त्म होते ही हमज़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। अम्मी अगर एक बार तेरा चेहरा देख लेता ना तो शायद मेरी रूह बच जाती। उसकी चीख आरामगाह के हर कोने में गूंज उठी। वो चीख नहीं थी, एक बेटे का बिखर जाना था। शाम का वक्त था, निगहत आरामगाह के सेहन में सूरज डूब रहा था। सफ़ेद कफन में लिपटी शाह बीबी की लाश के सामने हमज़ा बैठा हुआ था। आंखें लाल, सांस भारी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून,
जैसे दिल रो कर खाली हो चुका हो। इमाम साहब ने दुआ करवाई, आयतें पढ़ी। हमज़ा ने लरजते हाथों से माँ के कफन के किनारे छुए। अम्मी आप चली गईं, मगर मैं अभी भी वहीं पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप छोड़ गईं। दफन के बाद जब सब लोग जा चुके, हमज़ा ने माँ की कब्र के करीब बैठकर मिट्टी को हाथ से छुआ। अम्मी मैं कुछ नहीं बचा सवाए नेदामत के। आपकी मोहब्बत को मैंने बोझ समझा, आपकी खामोशी को कमज़ोरी। अब समझ आया कि माँ की खामोशी दुआ होती है, बद्दुआ नहीं। उसकी आंखों से मिट्टी में आंसू गिर थे कि वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत अजीम थी। उन्होंने तुम्हें कभी बुरा नहीं कहा। हर रात उनके लबों पर बस यही होता था, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। हमज़ा ने आसमान की तरफ देखा। अम्मी अब आपकी दुआएं मेरी सज़ा बन गई हैं। चंद दिन गुजरे, हमज़ा के चेहरे पर वही वीरानी थी। घर वापस आया तो दरवाजे पर सानिया खड़ी थी, चेहरे पर मसनूई अफसोस। क्या हुआ हमज़ा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हमज़ा की आवाज़ सर्द मगर अंदर से दहकती हुई थी। माँ चली गई सानिया, हमेशा के लिए। सानिया चौंकी, क्या मतलब? कब? आज सुबह निगत आरामगाह में, अकेली, बस एक तस्वीर और एक चिट्ठी के साथ। सानिया के होंठ हिले मगर आवाज़ ना निकली। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। फिर मसनूई नरमी से बोली, हमज़ा आप खुद को संभालो, जो होना था हो गया। हमज़ा ने तेज़ी से उसकी तरफ देखा। होना था सानिया, या तुमने करवाया? सानिया पीछे हटी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हमज़ा ने जेब से वो आखिरी चिट्ठी निकाली जिस पर माँ के आंसुओं के दाग अब भी नुमाया थे। ये माँ का ख़त है जिसमें लिखा है कि तुमने ही पैसे मेरी माँ के बक्से में रखे थे ताकि उन्हें चोर बनाकर निकाल सको। सानिया का चेहरा जर्द पड़ गया। हमज़ा मैंने मैंने तो सिर्फ। क्यों सानिया, क्यों किया तुमने ये? उस माँ के साथ जिसने तुम्हें अपनी बेटी कहा था? सानिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा वो हर वक्त तुम्हें मुझसे दूर करती हैं, हर बात में दखल देती हैं। मैं बस तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ रखना चाहती थी। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हमज़ा। हमज़ा की आवाज़ कांप गई। गलती? तुम जानती हो ना वो अपने आखिरी दिन तक यही कहती रही, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मरते दम तक मेरी एक नज़र चाहती थी, जो मैंने कभी ना दी। सानिया ज़मीन पर गिर गई। हमज़ा मुझे माफ़ कर दो। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने सुमेरा खड़ी थी। उसने माँ जी का संदूक हमज़ा के हवाले किया। उसने सानिया की तरफ देखा। सानिया मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, माँ ने तुम्हें भी माफ़ कर दिया था, मगर अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये घर अब उस माँ की यादों का मज़ार बनेगा जिसे तुमने तोड़ा था। सानिया ने सर झुकाया, रोती हुई बोली, जहाँ मेरी जगह नहीं वहाँ मैं रह भी नहीं सकती। और वो चली गई। हमज़ा ने सुमेरा की तरफ रुख किया। बहन, माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि दूसरा घर तुम्हारे नाम कर दो। तुमने जो किया वह एहसान नहीं, इंसानियत थी। अब यही घर इंसानियत की पनाहगाह बनेगा। सुमेरा की आंखों से आंसू बह निकले। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उन्हें माँ समझा था। हमज़ा मुस्कुराया। और यही दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है, किसी गैर में अपना देखना। वो रात हमज़ा की ज़िंदगी का नया आगाज़ थी। वो बरामदे में बैठा था। हवा में माँ की खुशबू थी, चांदनी आंगन में फैल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अम्मी अब आपकी खुशबू हर सांस में है। और उसके हाथ में रखी शाह बीबी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा उठी, जैसे किसी माँ ने आखिरकार अपने बेटे को सच्चाई का रास्ता दिखा दिया हो। कुछ हफ्ते गुजर गए। लाहौर की वही गली जहाँ कभी शाह बीबी के आंसू गिरे थे, अब वहाँ एक नया बोर्ड लगा था, शाह बीबी होम, लावारिस माओं के लिए एक महफूज आशियाना। ये वही घर था जिसे कभी सानिया ने झगड़ों से भर दिया था। अब वही घर मोहब्बत, दुआ और रोशनी से जगमगा रहा था। हमज़ा ने अपनी नौकरी छोड़ दी, सारा वक्त इसी घर को दे दिया। दीवारों पर पुराने पर्दे हटाकर उसने माँ के पसंदीदा फूल लिखाए। हर कमरे में एक बिस्तर, एक छोटी सी अलमारी, और लिखा था, माँ के कदमों तले जन्नत है। शुरू में मोहल्ले वाले हैरान थे, हमज़ा पागल तो नहीं हो गया? मगर जब उन्होंने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई बूढ़ी औरत दरवाजे पर आती है, कोई जो बेटे ने छोड़ दी, कोई जिसे बेटियों ने बुला दिया, तो सब खामोश हो गए। हमज़ा हर माँ के हाथों को चूमता, जैसे हर एक में उसे अपनी माँ दिखती हो। सुबह जब वो दरवाजे पर अजान की आवाज़ सुनता, तो सब माँओं को आवाज़ देता, चले अम्मी जी नाश्ता तैयार है। पहले दुआ फिर चाय। और वो माएँ जो बरसों बाद अपने नाम से बुलाई जाती थीं मुस्कुराती, अल्लाह ताला तुझे खुश रखे हमज़ा बेटा। एक कहती, बेटा तुमने खाना खाया? दूसरी कहती, हाँ भाई आज तो पराठा बड़ा ज़बरदस्त है। और हंसी की आवाज़ें उस घर को फिर से घर बना देती। एक दिन सुमेरा अपने बेटे अहमद के साथ आई, दरवाजे पर हाथ जोड़कर बोली, हमज़ा भाई अब तो आप पर फ़ख्र है। अम्मी जी अगर होती तो कितनी खुश होती। हमज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, हर मुस्कुराते चेहरे में, हर दुआ में, हर रोशनी में वही तो है। शाम को जब धूप छत पर झलकने लगी, हमज़ा ऊपर गया।
आसमान पर सूरज डूब रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, अब आपका बेटा अकेला नहीं है। अब आपकी तरह कई माएँ जहाँ हँसती हैं, जीती हैं। आपके नाम की ये रोशनी कभी बुझने नहीं दूँगा। नीचे से आवाज़ आई, हमज़ा बेटा आ जाओ। आज नया हलीम बनाया है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो हँसा, आ रहा हूँ अम्मी जी। अब हर आवाज़ में उसे अपनी माँ का प्यार सुनाई देता था। कुछ ही महीनों बाद एक बड़े अखबार में सुर्खी छपी, एक बेटे ने माँ की याद में बनाया शाह बीबी होम, जहाँ हर माँ को मिलता है घर जैसा सुकून। नीचे तस्वीर थी, हमजा मुस्कुराता हुआ दर्जनों बुजुर्ग खवातीन के दरमियान। लोग कहते थे वो माँ जिसने ज़िंदगी में तन्हाई सही, आज उसकी याद से सैकड़ों माएँ इज्जत पा रही हैं। एक शाम दरवाजे पर एक कमज़ोर बूढ़ी औरत आई, फटे दुपट्टे में लरसते कदमों से बोली, बेटा, सुना है यहाँ पर बेसहारा औरतों को जगह मिलती है। हमजा आगे बढ़ा, हाथ पकड़ा। अम्मी, ये घर आपका ही है, यहाँ कोई पराया नहीं। उसने उन्हें अंदर लेकर जाकर बिठाया, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी, अब कोई माँ अकेली नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। रात को सब सो चुके थे। हमजा बरामदे में बैठा चांद को देख रहा था। हवा में माँ की खुशबू थी। एक पत्ता उड़कर उसकी गोद में गिरा। वो मुस्कुराया। अब वो घर जहाँ पर कभी सन्नाटा था, हर रोज़ हंसी और माँ की दुआओं से गूंजता था। हमजा अब समझ चुका था, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती। माँ वो दिल है जो बिना शर्त मोहब्बत करता है। कहानी ख़त्म हुई मगर सबक ज़िंदा रहा। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो खुश नसीब है। उन्हें वक्त दो, क्योंकि कल शायद वो तुम्हें वक्त ना दे सकें। और अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी माँ को गले लगा लेना, क्योंकि मोहब्बत का इज़हार हमेशा ज़िंदगी में करना चाहिए, बाद में नहीं। यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है शाह बीबी होम की दुआ के साथ। दोस्तों, की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।